आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इमेज स्टॉक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। जैसे कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि इमेज की हाई डिमांड आज के डेट में है। हर इंडस्ट्री को किसी न किसी टाइप की इमेज की आवश्यकता पड़ती रहती है। जैसे कि दोस्त आप लोग सुने होंगे कि संदीप महेश्वरी जी का जो मेन बिजनेस है वो इमेज का ही बिजनेस है। वो एक एक इमेज 20-20 हजार 50-50 हजार में बेचते रहते हैं। तो दोस्त आप लोग भी इमेज वेबसाइट बना के अपना खुद का इमेज कहीं कहीं पे जाते हैं तो वहां से क्लिक करके आप उन इमेज को अपने वेबसाइट पे बेच सकते हैं, या तो वॉलपेपर साइट बना सकते हैं, या तो अपने इमेज को फ्री में डाउनलोड भी करा सकते हैं, या तो कहीं कहीं आप किसी सोर्स से फ्री इमेज लेके अपने साइट पे भी अपलोड कर सकते हैं और वो उसे भी आप लोग डाउनलोड करा सकते हैं और उसे सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्त अभी यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्त आपको दिखाएंगे कि किस तरह का मैं इमेज वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्त आप डेमो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्त आप देख पा रहे हैं मैंने जो वेबसाइट ओपन किया है इसी तरह का हम लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो ये डेमो वेबसाइट है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि ये जो वेबसाइट है एक तरह का इमेज स्टॉक वेबसाइट है। यहाँ पे किसी भी तरह का इमेज अपलोड किया जाता है और उस इमेज को फ्री में आप डाउनलोड करा सकते हैं, या तो आप उस इमेज को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो सेक्शन भी है, आप यहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और उस वीडियो को आप फ्री में डाउनलोड भी करा सकते हैं या तो सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ पे वेबसाइट का डिजाइन देख लीजिए। इस वेबसाइट का जो डिजाइन है काफी अट्रैक्टिव है। इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में बताया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ, जिससे कि आप वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप खुद से इस तरह की वेबसाइट बना पाएंगे। अब यहाँ पे किसी भी अगर हम इमेज को ओपन करें तो यहाँ पे चलिए ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी इमेज को हम ओपन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इमेज है आप देख लीजिए किस तरह का इमेज है। आप भी दोस्त इस तरह का इमेज यहाँ पे सेल कर सकते हैं अपने लिए खुद का वेबसाइट बनाकर। अब यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड पे क्लिक करते ही दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ तरह का ऑप्शन शो हो चुका है। ऑन डिमांड है और अब सब्सक्रिप्शन है। अब यहाँ पे इस इमेज को हम फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ प्लान भी दिया गया है। जैसे कि ये डिजिटल स्टार्टर है और यहाँ पे $35 का है। अगर $35 का अगर कोई प्लान परचेज करता है तो 10 इमेज डाउनलोड यहाँ से कर पाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का आप भी प्लान बना पाएंगे और अपने इमेज को इस तरह से शेयर कर सके और फ्री में भी डाउनलोड करा पाएंगे। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे फ्री में हम इसको करते हैं डाउनलोड और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दोस्त यहाँ पे अकाउंट्स को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो इमेज है डाउनलोड हो पाएगा। तो इस तरह का वेबसाइट खुद से दोस्त आप बना पाएंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने को सबसे पहले एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ेगी। अब डोमेन नेम वो होता है जैसे कि हम लोग amazon.in पे जाते हैं या flipkart.com पे जाते हैं तो इस तरह के अपने बिजनेस नेम का एक हम लोग एक डोमेन को रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद हम लोग का जो इमेज जो स्टोर होगा, जो वेबसाइट का डेटा स्टोर होगा, उसको हम लोग होस्टिंग बोलते हैं। तो एक होस्टिंग भी हम लोग बाय करेंगे। तो अगर दोस्त आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे होस्टिंग कंपनी तो बहुत सारे होस्टिंग कंपनी वहां पे आपको मिल जाएंगे, जहां से आप होस्टिंग बाय कर लेंगे और साथ में डोमेन नेम आपको फ्री में मिल जाता है। अगर दोस्त आप मेरे से पूछेंगे कौन सा होस्टिंग कंपनी बेहतर है तो मेरे हिसाब से होस्टिंगर बहुत ही अच्छा कंपनी है। अगर दोस्त आप इस कंपनी से होस्टिंग बाय करेंगे तो दोस्त वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके बाय करेंगे तो दोस्त आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने का बिलिंग होगा उसमें 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए दोस्त आप 20% का फायदा जरूर उठाइएगा। अब चलिए दोस्त अपने होस्टिंग पे चलते हैं और वहां पे सेटअप करते हैं। तो दोस्त मेरा ये होस्टिंग है और यहाँ पे हम लोग डोमेन को सिलेक्ट करते हैं और उस डोमेन पे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो वर्डप्रेस पे अगर हम लोग बनाएंगे अपनी वेबसाइट को तो बहुत ही आसान हो जाता है सेटअप करना है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए दोस्त यहाँ पे हम लोग आएंगे नीचे में और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो अब दोस्त यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी वेबसाइट का टाइटल डाल देंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद यूजर नेम डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे जो भी पासवर्ड हम लोग डालेंगे ना उसी पासवर्ड से हम लोग आगे चल के लॉग इन कर पाएंगे। यूजर नेम और पासवर्ड से हम लोग लॉग इन कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्त अगर हम लोग यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों का जो वेबसाइट का एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा रीडायरेक्ट होके। अगर दोस्त मान लीजिए कि आपके केस में अगर रीडायरेक्ट होके लॉगिन नहीं हो पा रहे तो दोस्त आप जो वहाँ पे यूजर आईडी बनाए थे और पासवर्ड जो क्रिएट किए थे उस पासवर्ड और यूजर नेम से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए दोस्त अपने डोमेन नेम के बाद सिलेक्ट करेंगे और wp-admin करके एंटर करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन का सेक्शन आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद दोस्त अपने वेबसाइट का जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे साइट का टाइटल डाल देना है,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग टैगलाइन डाल देंगे, जो भी आपका साइट का टैगलाइन हो उसे आप डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन आएगा, टाइम जोन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपका जो भी टाइम जोन हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से मेरे जो टाइम जोन है +5:30 है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद दोस्तों अपने को फिर से यहाँ पे सेटिंग्स पे आना और यहाँ पे परमालिंक्स पे क्लिक कर देना है। परमालिंक्स पे आने के बाद दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों चलते हैं अपने वेबसाइट का होम पेज को चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का होम पेज जो है किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर अपने होम पेज पे आने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि हम लोगों का होम पेज का जो डिजाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन दोस्त आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम लोग जो डिजाइन आपको दिखाए हैं सेम इस तरह का वेबसाइट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उर्वेब। तो चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक उर्वेब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस उर्वेब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे वीडियो में लेके आया हूँ। तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या करना होगा कि इस तरह का लुक देने के लिए ना दोस्तों अपने को एक थीम यूज करना पड़ेगा। उस थीम का नाम है हेलिस। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 थीम जो है इंस्टॉल है। 3 में से एक यहाँ पे जो थीम है एक्टिव है। यहाँ पे दोस्त हम इन तीनों थीम में से कोई थीम यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक अलग थीम यूज करेंगे। उसे अपलोड करने के लिए दोस्त, इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्त सबसे पहले अपने पास एक फोल्डर तो होना चाहिए थीम का। हम लोग कौन सा थीम कहाँ से डाउनलोड करेंगे इस चीजें हम आपको बता देते हैं। अब चलिए यहाँ पे इस थीम को डाउनलोड करने के लिए दोस्त, अब दोस्त आपको यहाँ पे themeforest.net पे आ जाना है और यहाँ पे हेलिस सर्च कर लेना है। आपको ये हेलिस जो डिजिटल डाउनलोड मार्केटप्लेस जो है ये थीम यहाँ पे दिख जाएगा और ये जो थीम का प्राइस है $79 है। तो यहाँ से दोस्त आप इस थीम को बाय करेंगे तो ये जो थीम आपको मिलेगा ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ मिलेगा। मान लीजिए आपके पास इतना बजट नहीं है शुरू में, तो दोस्त आपके लिए मैं एक इसका अल्टरनेटिव लेके आया हूँ। आपको क्या करना है कि themeraja.com पे आ जाना है और themeraja.com पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ हेलिस सर्च कर लेना। तो हेलिस जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको दोस्त यहाँ पे थीम मिल जाएगा जो कि 149 रुपए में मिल जाएगा। ये जो थीम है आपको जीपीए लाइसेंस के अंदर मिलेगा और यहाँ से थीम फॉरेस्ट से अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको जीपीए लाइसेंस की के साथ मिलता है। तो यहाँ से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्त आप इस थीम को यहाँ से ओरिजिनल लाइसेंस की के साथ बाय कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ से 149 में बाय कर लीजिएगा। इसी थीम को हम लोग यहाँ पे यूज करके आपको दिखाने वाला है। सेम इसी थीम को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यही थीम मैंने रखा है डाउनलोड करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग थीम को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर देते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करते हैं दोस्त अपने वेबसाइट का फोल्डर ओपन हो जाता है। तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलिस में पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। तो दोस्त अगर आप themeraja.com से बाय करेंगे तो इस तरह का फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो दोस्त आपको क्या करना है कि इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इस थीम को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके अंदर 2 थीम मिलेगा तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से जो फोल्डर बन के आएगा, जैसे दोस्त आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोल्डर बन रहा है। तो इसी फोल्डर के अंदर अपने को फाइल मिलेगा जिसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसके नाम से ही एक बगल में फोल्डर बन के आया है जो कि अनजिप है। अब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर 2 फोल्डर मिलता है। यहाँ पे एक अनटच फोल्डर मिलेगा और यहाँ पे एक्टिवेटेड मिलेगा। तो हम लोग दोस्त जो जीपीएल लाइसेंस में बाय किए हैं तो हम लोग ये वाला जो नीचे वाला है ना इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे जो एक्टिवेटेड है। अगर आप ऊपर वाला करेंगे तो ये एक्टिवेटेड नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई टच नहीं किया गया है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि दोस्त आप कौन सा थीम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। हमारे हिसाब से आप एक्टिवेटेड वाला कीजिएगा क्योंकि एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि ये जो थीम है इंस्टॉल हो चुका है। तब अपने को यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। इस थीम को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टॉल और एक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट ऑफ रिक्वायर्ड प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन है ना इसको सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पे बल्क एक्शन करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दोस्त अगर किसी भी टाइप का एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो हम लोग थीम यूज कर रहे हैं जीपीए लाइसेंस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एरर आता है तो दोस्त आप एक एक करके प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे एरर आ चुका है। तो दोस्त आप घबराइए नहीं। यहाँ पे इस तरह का एरर आए तो दोस्त आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का तो क्या करना है कि यहाँ पे फिर से हम लोग इंस्टॉल प्लगइन पे आएंगे और यहाँ पे देख लीजिए कि जो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके प्लगइन को सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे।
अब यहाँ पे फिर से ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक एक करके इंस्टॉल करने पे सारे प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप ऑल प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं और एरर आ रहे हैं तो आप एक एक करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया है। अब इन सबको एक्टिवेट करने के लिए दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बल्क एक्शन पे आएंगे और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी प्लगइन है यहाँ पे ऑटो सारे प्लगइन एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि अपने साइट को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे दोस्त मान लीजिए कि जब आप साइट को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर आ जाता है। तो दोस्त आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। वेट करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है, फिर से रिफ्रेश करना है। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका जो होम पेज का इंटरफेस है कुछ इस तरह से आप देखने लगा है। तो दोस्तों अभी भी अपनी वेबसाइट का पूरा काम बाकी है। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि अपने साइट पे कोई एरर तो नहीं आता है। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक बार सारे हटा देते हैं और होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे आने के बाद दोस्त हम यहाँ पे आते हैं, फिर से अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जीपीए लाइसेंस के अंदर जो थीम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल थीम बाई करेंगे तो यहाँ पे आपको समथिंग 7,000 के आसपास ये थीम मिलने वाला है। लेकिन दोस्त यहीं पे आपको 149 में मिल जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा दोस्त। तो उसको दोस्त आपको ऐसे ही समाधान करना है। ओके दोस्त, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन शो हो चुके हैं। इस थीम को इंस्टॉल करने से और प्लगइन को इंस्टॉल करने से बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल चुका है। तो अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे लिस्टिंग टाइप आ रहा है। लिस्टिंग टाइप पे अपना माउस का कर्सर लाइएगा और यहाँ पे लिस्टिंग टाइप्स पे माउस का कर्सर लाइए और नीचे में आप आएंगे तो डेमो इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, डेमो इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। डेमो इंपोर्ट पे जैसे ही दोस्त आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि इसको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंपोर्ट डेमो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्त आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये डेमो इंपोर्ट हो रहा है। जब तक ये डेमो इंपोर्ट हो रहा है तब तक दोस्त मैं आपको कुछ बता दूं। अगर दोस्त मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना, तो दोस्त आपको क्या करना है, themeraja.com की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डिजाइन आप देखेंगे इस तरह की वेबसाइट हम आपके लिए बना सकते हैं। तो दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपको टेम्पलेट है यहाँ पे पसंद आ रहा हो, आपको क्या करना है, उस टेम्पलेट को यहाँ से बाय कर लेना है। उसके बाद हमारी टीम आपके लिए कुछ इस तरह की वेबसाइट बना देगी। मान लीजिए यहाँ पे जो टेम्पलेट नहीं है और आपका कोई कस्टम डिजाइन है, तो दोस्त यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। उस पर आप संपर्क करके आप यहाँ पे बात करके अपने लिए कस्टम वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। और दोस्त यहाँ पे कोई भी आपको थीम और प्लगइन बाय करना हो तो दोस्त आप यहाँ पे themeraja.com से बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको थीम और प्लगइन मिल जाता है। जैसे दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे 149 में आपको थीम और प्लगइन मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्त अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमो है ऑल इंपोर्ट हो चुका है। तो अब अपने को यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्त अपनी वेबसाइट का जो डेमो है इंपोर्ट हो चुका है। तब अपने वेबसाइट का जो होम पेज है इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डिजाइन था यहाँ पे पूरा डिजाइन यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। अभी हमने रिफ्रेश किया है और देखते हैं कि अपना वेबसाइट का लुक जो है कितना चेंजेस हुआ है। आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों अपने वेबसाइट का जो लुक है कुछ इस तरह से पूरा डिजाइन यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो भी इमेज था वो इमेज यहाँ पे नहीं आया है। तो दोस्त हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि जो इमेज का जो सेक्शन बना हुआ है इस सेक्शन के अंदर इमेज अपना दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मतलब जो डिजाइन था वो प्रॉपर डिजाइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग जो डेमो की बात करें तो यहाँ पे डेमो वाली वेबसाइट आप देखेंगे सेम डेमो ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो इमेजेस है इमेजेस यहाँ पे नहीं इंपोर्ट हुआ है। यानी यहाँ पे जो भी इमेजेस होगा हम लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही दोस्त यहाँ पे हम लोग इमेजेस को डाउनलोड फ्री में करा पाएंगे या तो सेल कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि इसके अंदर कोई आपको एडिट करना है, इस वेबसाइट के अंदर कोई भी एडिट करना है, तो दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजेस यहाँ पे करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्त आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी चीजें आपको चेंज करना हो तो दोस्त आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल सा, और यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे डिजिटल डाउनलोड जो है यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चीजें दिया गया है। आप यहाँ से हटा सकते हैं और ये यहाँ पे कोई और नया टेक्स्ट को डाल सकते हैं। और अगर आप इसका हेडिंग वोडिंग इसका फॉन्ट कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइज को भी आप चूज कर सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे 4x एक्सएल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो भी आप साइज देना चाहें आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल पे आप आइएगा
और यहाँ पे जो व्हाइट कलर है आप दोस्त यहाँ पे रेड कलर भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ पे कौन सा कलर रखना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप येलो रखना चाहें तो आप येलो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं दोस्त यहाँ पे व्हाइट ही रहने देता हूँ क्योंकि ये जो टेम्पलेट है उसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आ रहा है। अब यहाँ पे इस पे अगर आपको इसको क्लिक चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसके अंदर जो भी चीजें है उसको आप हटा के अपना जो भी मैटर है आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो सेक्शंस बना है यहाँ पे फूड है, समर है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो इस पे क्लिक कीजिए और फूड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी चीजें आपको यहाँ पे चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंटेंट के अंदर यहाँ पे जो फूड लिखा है अगर आप उसको हटा के कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो भी चीजें है हर चीज को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए इसके बैकग्राउंड में जो यहाँ पे इमेज जो आपको दिख रहा है टॉप के में जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा है, तो इसको लगाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्टाइल पे आ जाइए और स्टाइल पे आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई इमेजेस शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इमेजेस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई इमेजेस मिल जाता है तो सही है, नहीं आया मिल रहा है तो आप दोस्त यहाँ पे अपना गैलरी से इस इमेज को अपलोड करके आप यहाँ पे कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कोई एक इमेज ले लूं तो फ्री वाला कोई इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट ई वाला ही कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फ्री इमेज। अब यहाँ पे हम पिक्सावे की साइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो भी इमेज मिलता है फ्री में मिलता है। मान लीजिए कि अगर हमें ये वाला इमेज अपलोड करना है तो इस इमेज पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा इमेज डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे करते हैं क्लिक और यहाँ से इमेज को करते हैं अपलोड। यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला मेरा इमेज है, इस इमेज को मैं अपलोड कर लेता हूँ और इस इमेज को अपलोड करने के बाद हम लोग सेलेक्ट करके बैकग्राउंड में इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुका है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड का जो इमेज है यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी यहाँ पे इमेज आ चुका है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। अब यहाँ पे ऐसे ही इमेज आप हर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको चेंजेस करना है, मान लीजिए ये चेंज करना है आपको, यहाँ पे कार का जो सेक्शन आ रहा है अगर आपको यहाँ पे चेंजेस कोई करना है इसके अंदर तो आप वो भी चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि स्टॉक के अंदर आपको चेंजेस कोई करना है तो यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करना चाहें आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, एडिट पे आप क्लिक कर लीजिए और इसके अंदर जो भी आप देखेंगे तो व्हाइट में लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि व्हाइट है ना इसलिए। तो ये भी आपको जो भी चेंजेस करना है तो आप इसका कलर चेंज कर लीजिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आप उनको एडिट कर पाएंगे। जैसे दोस्त आप देखेंगे कि ये सब दिखने लगा तो यहाँ पे जो भी चीजें आप हटाना चाहें हटा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मुताबिक यहाँ पे जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं व्हाइट ही कर दिया हूँ। तो दोस्त आप इस तरह से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और पूरे वेबसाइट को अपने तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे। यानी यहाँ पे एलिमेंटर की मदद से आप हर एक चीज को यहाँ पे एडिट कर पाएंगे और चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी सेक्शन है आप उसको एडिट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे जो कॉपीराइट वाला सेक्शन है जो लास्ट में दिख रहा है इसको एडिट करने के लिए दोस्त आपको कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन में जाना होगा, उसके बाद आप कर पाएंगे। अब जब आपका सारा काम हो जाए तो दोस्त आप इसको अपडेट कर दीजिए, अपडेट करके इसको बाहर आ जाइए। दोस्त मैं शॉर्ट तरीके में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो लंबा ना हो। वीडियो लंबा होने के बाद दोस्त आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा देखते हैं आप लोग, इसीलिए मैं आजकल क्या कर रहा हूँ कि बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट जो चीजें है मैं उस चीजें को मैं कवर कर लूंगा, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं बता पाते थे। अगर आप चाहेंगे दोस्त कि इस तरह की वीडियो में फुल लेंथ में लेके आऊँ तो दोस्त आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और कमेंट करके बताना होगा कि इस वीडियो को आप फुल लेंथ में लेके आइए, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। और यहाँ पे जो भी चीजें है हर चीज को चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो आपका लोगो है इसको हटाने के लिए आप कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे जो फुटर वाला सेक्शन है आप उसको भी एडिट कर पाएंगे और मेन्यू जो वाला जो सेक्शन है हर एक चीज को आप कस्टमाइज कर पाएंगे। ये सारी चीज हम आपको बता देंगे, अभी तुरंत बताएंगे, तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपने को देखने को मिल गया है। यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे साइट का आइडेंटिटी आता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने जो डाला है ना राजा केयर, तो यहाँ पे ये चीज है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए लोगो आपको अपलोड करना है तो साइड आइकन एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे साइड आइकन डालने के लिए आपको सिलेक्ट साइड आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जो भी आपका साइड आइकन हो उसको आप अपलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर के अंदर से या जहां से भी आप अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज को अपलोड कर लिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस इमेज को हम क्रॉप नहीं करेंगे, क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे इस इमेज को हम लोग अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है ना, ये इस लोगो को चेंज करने के लिए दोस्तों अपने को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। अभी फिलहाल इतना कर लीजिए काम, जो यहाँ पे जो दिख रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं और जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग अंदर से चल के करेंगे। अब यहाँ पे इसको बाहर निकल लेते हैं। अब इसके अंदर जो भी चेंजेस है हम अंदर से करेंगे। अब अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर आ लेते हैं
डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद दोस्त आपको करना है क्या करना है कि यहाँ पर लिस्टिंग टाइप्स जो आ रहा है ना, लिस्टिंग टाइप यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे देखेंगे कि सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि पे आउट्स का ऑप्शन आ रहा है, आइकन सेट्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे डाउनलोड प्लान्स का ऑप्शन आ रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में प्लान्स जो दिखाया था ना वो वाला प्लान। अब पे आउट्स के अंदर वो होगा कि दोस्त मान लीजिए कि मार्केट प्लेस साइड है ना, तो अगर 30% कोई आपके साइट पे इमेज अपलोड करते हैं और उसमें कुछ परसेंटेज काट के आप उनको अगर देना चाहते हैं तो उस तरह से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दीजिए। सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके वेबसाइट का जो भी सेटिंग्स है यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो करेंसी वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडियन रुपीज में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रुपीज वाला सिंबल है, यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे रुपीज वाला सिंबल लेने के लिए दोस्त आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज यहाँ पे सिंबल सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्त मैंने सर्च कर लिया इंडियन रुपीज। यहाँ पे तो ये जो सिंबल आ रहा है ना, तो दोस्त आप देख लीजिए यही सिंबल है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और ये सिंबल को उठा के हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर ला कर रख देंगे। जैसे कि दोस्त हम लोगों का जो होम पेज का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मेट जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त आप इसको सेव कर लीजिए, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो हम लोगों का जो साइट का जो करेंसी का जो टाइप था वो चेंजेस हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लिस्टिंग है, यहाँ पे एक्सप्लोर है, इंटीग्रेशन है और पेजेस है, पे आउट है, नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर भी आप कोई चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे मान लीजिए कि और भी हम लोगों को कोई चीजेस मिल जाता है तो हम आपको बता देते हैं अभी। अब इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे WooCommerce में आना है और WooCommerce पे आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे कंट्री अपना सेलेक्ट कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जिप को डाल लीजिए। उसके बाद आपको नीचे में आना होगा, यहाँ पे आपको एक करेंसी टाइप मिलेगा, उसको भी आपको चेंजेस करना होगा। यहाँ पे करेंसी टाइप देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर में शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे जिस भी करेंसी में शो कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडियन सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इंडियन यहाँ पे रुपीज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको भी चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो इतना अपने को करना है कि मान लीजिए अगर आप कोई इमेज सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए सब चीजें आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मान लीजिए फिलहाल अगर आप इमेज को फ्री में डाउनलोड कराना चाहते हैं तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए दोस्त आपको इमेजेस अपलोड करना है, वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्त आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे आना है। लिस्टिंग पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं, यहाँ पे रीजन्स बना सकते हैं। यहाँ पे ऑल लिस्टिंग जो होगा यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी लिस्टिंग्स है यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी अगर लिस्टिंग को अगर एडिट करना चाहे तो उसको एडिट करने के लिए दोस्त आप यहाँ पे पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस मतलब जो भी लिस्टिंग्स है उसको आप एडिट कर पाएंगे। नया अगर लिस्टिंग करना है तो दोस्त आपको ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है और वहां से ऐड कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि जो लिस्टिंग का जो टाइप है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टाइटल है और किस तरह से लिस्ट किया गया है, आप हर एक चीज को आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिस्टिंग टाइप जो है यहाँ पे टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे जो इमेजेस दिया गया है, यहाँ पे इमेज कैसे यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ये सब चीजें यहाँ पे देख लीजिए और हर एक चीज आप देख लीजिए। यहाँ पे वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, ओपन टाइमिंग और जो भी है आप उन सबको भी आप यहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्त आप लिस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको फोटो को लिस्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो अपना जो भी इमेज का टाइटल हो आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग टाइप है, यहाँ पे जो भी आपको स्टॉक इमेज या वीडियोस आपको रखना है या आप एक्शन जो भी आपको रखना चाहते हैं या एक्शन परचेज रखना है, आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर इमेज और वीडियो का अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आगे का सेक्शन हमको मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने सेव चेंजेस पे जैसे ही क्लिक किया तो हम लोगों को ऑप्शंस मिल गया है। यहाँ पे इमेज का जो टाइटल होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे कवर इमेज डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे वीडियो अगर डालना है तो वीडियो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे कैटेगरी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका इसमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी हो आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो टैग्स है तो यहाँ पे आप मान लीजिए कोई और भी टैग्स यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैमरा का आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, लेंस का डिटेल्स डाल सकते हैं और यहाँ पे इमेज आपने जिस चीज से कैप्चर किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका सारा जब काम हो जाए तो यहाँ पे फीचर इमेज भी यहाँ पे से लगा सकते हैं और यहाँ पे आप उसको अपडेट कर दें, पब्लिश कर दें। तो दोस्त आप इस तरह से अपने साइट पे इमेज को पब्लिश कर पाएंगे, इमेज को अपलोड कर पाएंगे और वीडियोस को भी डाल पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से अपने साइट पे इमेज और वीडियो को डाल पाएंगे। और दोस्त आपको जो भी चीजें इसके अंदर चेंजेस करना हो तो आप हर एक चीज को चेंजेस कर पाएंगे। आप मान लीजिए कि मेन्यू को चेंजेस करना है तो मेन्यू को चेंजेस करने के लिए जो ये मेन्यू दिख रहा है टॉप में जो मेन्यू दिख रहा है ना,
इसको अगर आपको चेंजेस करना है तो इसके लिए दोस्त आपको अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे अपीयरेंस वाला सेक्शन पे आना है और यहाँ पे देखेंगे कि मेन्यू का सेक्शन आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको मेन्यू का जो भी चीजें चेंज करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फुटर वाला मेन्यू है, आपने को टॉप वाला मेन्यू को चेंजेस करना है तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू आएगा, तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जो भी टॉप में मेन्यू है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे मेन्यू है और यहाँ पे फ्रंट पेज है, यहाँ पे डाउनलोड का वाला सेक्शन है, यहाँ पे हर एक एक्सप्लोर है, लिस्टिंग है, तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको चेंज करना है कर सकते हैं। प्राइसिंग भी है, ब्लॉग भी है और यहाँ पे कई तरह के मेन्यू यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो भी चीज है, तो अगर मान लीजिए कि मेन्यू को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं या ऐड करना है तो आप यहाँ पे पेजेस जो शो हो रहे हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं या तो कस्टम आप चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे होम टाइप कर ले और यहाँ पे होम का लिंक दे दें तो इस तरह से आप मेन्यू को ऐड कर पाएंगे। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपका जो ये होम वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा। नीचे देखेंगे कि आ गया है। अब इसको आप अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको ऊपर स्क्रॉल करके लेके आ जाइए। इस तरह से आप यहाँ पे रख दीजिए इस होम को और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्त आप इसका मेनू जो है उसको भी आप इस तरह से एडिट कर पाएंगे। अब इसके अंदर जो भी चीजें हर एक चीज को आप एलिमेंटर से एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए प्राइसिंग वाला पेज है तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस पेज को भी आप डिजाइन कर पाएंगे एलिमेंटर के माध्यम से। ये जो प्लान है, इस प्लान को भी आप यहाँ से चल के अपनी वेबसाइट के अंदर आना है और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्लान्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, इन सारे प्लान्स को आप यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर देख पाएंगे। तो यहाँ से आप इन जो प्लान है उसको आप एडिट कर पाएंगे और डिलीट कर पाएंगे या ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि डिजिटल स्टार्टर है तो अगर आप उसको एडिट करना चाहे तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके अंदर दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चीजें है तो इस चीजें को आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे प्राइसिंग को भी सेट करके अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एडिट करना है तो इसके लिए दोस्त आप यहाँ पे जो भी चीजें है आप हर एक चीज को एडिट कर पाएंगे। जहाँ पे भी आप माउस ले जाएंगे वहाँ पे एडिट वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से आप एडिट कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से अपने लिए बहुत ही बेहतरीन इमेज स्टॉक साइट, वीडियो स्टॉक साइट या वॉलपेपर साइट बना सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आपको इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना है तो दोस्त आप हमसे भी बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्त आपको theme-raja.com की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करके आप वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। और दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में दोस्त आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।